आईएएस अधिकारी जिसके घर पर 250 लोगों ने कभी की थी पत्थरबाजी, 3 बार प्री से बाहर, चौथी बार में अफसर बने। अंग्रेजी नहीं आने पर प्रोफेसर ने उनको कायर कहा था। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि इसी तरह कहानियाँ लाता रहूँगा। आइए जानते हैं। आप किसी मोटिवेशनल वीडियो से मोटिवेट नहीं हो सकते। कोई बात, कोई घटना जो आपको चुभ जाए वही आपको इतना मोटिवेट कर देगी कि आप कुछ भी हासिल कर लेंगे। ये शब्द आईएएस दिव्यांशु पटेल के हैं। दिव्यांशु इस वक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में विशेष सचिव हैं। इसके पहले उन्नाव और इसके पहले बाराबंकी में तैनात थे। पढ़ाई से लेकर नौकरी तक उनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जो मज़ेदार हैं, चुनौतीपूर्ण हैं, प्रेरणादायक हैं और कुछ इतनी विवादित कि आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। दिव्यांशु पटेल जी बताते हैं, उस घटना को जब भी याद करते हैं जब घर में पत्नी अकेली थी और घर पर 250 लोगों ने हमला कर दिया था। आइए शुरू से पूरी बातें जानते हैं। माँ जिस स्कूल में टीचर, उसी स्कूल में पढ़े दिव्यांशु पटेल का जन्म अंबेडकर नगर के अजाईपुर गांव में हुआ था। उस वक्त पिता एपी वर्मा पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और मां नीना वर्मा प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर थी। दिव्यांशु का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में करवाने के बजाय मां ने उन्हें अपने ही स्कूल में एडमिशन करवाया। दिव्यांशु मां के ही साथ स्कूल जाते और वहां पढ़ाई करते थे। थोड़ा बड़े हुए तो लोगों से दोस्ती हुई। गुरु माधवराज द्विवेदी के बेटे सीता सुधर द्विवेदी उस वक्त दिल्ली में पढ़ाई करते थे। जब वह आते तो दिव्यांशु को वहाँ माहौल बताते। दूसरी तरफ पिता भी कहते थे कि सिविल में ही जाना है। इस तरह बचपन से ही तय हो गया कि सिविल में ही जाना है। 10वीं तक बलरामपुर में पढ़ाई के बाद इंटर की पढ़ाई करने फैजाबाद, अब अयोध्या आ गए। मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी की तरफ नहीं बल्कि आर्ट चुना और पढ़ाई पूरी की। फिर बलरामपुर वापस लौट गए और बीए किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड और एमएड किया। इसके बाद एलफिल करने जेएनयू पहुंच गए। गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी तो आईएएस बनने का वादा कर दिया। दिव्यांशु तैयारियों के दिनों को याद करते हुए 2 किस्से बताते हैं जिन्होंने उन्हें आईएएस बनने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। वह कहते हैं कि मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई, अंग्रेजी कभी अच्छी नहीं रही। जेएनयू पहुंचा तो प्रोफेसर विवेक कुमार से कहा मैं हिंदी में पेपर लिखूंगा क्योंकि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। तब उन्होंने कहा ये क्या कायरता वाली बात है, अब अंग्रेजी से डरोगे तो कल किसी और चीज़ से डरोगे। दिव्यांशु कहते हैं कि उस दिन से मैंने अंग्रेजी और विशेष ध्यान दिया और फिर यूपीएससी का पेपर भी अंग्रेजी में लिखा। वो कहते हैं कि ऐसे ही एक दिन मैं विवेक सर के घर अपने प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर करवाने गया था। तब सर ने कहा कि मैं साइन तो कर दूंगा लेकिन तुम मुझे गुरु दक्षिणा कैसे दोगे। उनके इस सवाल पर धड़ाक से मेरे मुंह से निकल गया, सर अब आईएएस बनकर ही आपको गुरु दक्षिणा देंगे। इस पर विवेक सर ने मेरी तरफ देखा और पूछा बन पाओगे। उनका ये सवाल ही मैंने अपना मोटिवेशन बनाया और सर के दिए इस चैलेंज को आईएएस बनकर ही पूरा किया और उन्हें गुरु दक्षिणा दी। 3 बार प्री से बाहर, चौथी बार में सीधे आईएएस। दैनिक भास्कर की टीम ने जब उनसे पूछा कि आपको कैसे मोटिवेशन मिला, दिव्यांशु बताते हैं मेरा मोटिवेशन मेरे पिता थे। उनका संघर्ष मैंने देखा था। वह हार नहीं मानने वाले लोगों में थे। वह हमेशा कहते थे कि आईएएस की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जहां समाज के लिए कुछ भी किया जा सकता। मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो नहीं देखा, ना ही मसूरी का एलबीएस देखने गया। जब गया तो सीधे आईएएस बनकर ही गया। इंटरव्यू के एक सवाल में उलझा दिया। दिव्यांशु बताते हैं मेरा इंटरव्यू भोसले सर के बोर्ड में था। उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा तो सवाल किया, क्या आपने सिर्फ आईएएस बनने के लिए हिंदी छोड़कर अंग्रेजी चुना। मैंने जी में उत्तर दिया। उनका अगला सवाल था, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव करती है। तो मैंने फिर से जवाब हाँ में दिया और कहा जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक भारतीय भाषा में सेलेक्ट रेट कम है। मैं आंकड़ेबाजी के आधार पर सड़क पर रोना नहीं चाहता, इसीलिए मेहनत की और जिधर सेलेक्ट रेट ज़्यादा था उधर अपने आप को ढकेला और आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। अब रिजल्ट आया तो दिव्यांशु की ऑल इंडिया रैंक 205 आई और वो सीधे आईएएस बन गए।
LBC में ट्रेनिंग हुई और पहली पोस्टिंग बाराबंकी में बतौर SDM के रूप में हुई। पत्नी घर पर थी और 250 लोगों ने किया था घर पर हमला। दिव्यांशु का सरकारी आवास जिले के राम स्नेही घाट तहसील परिसर में था। वहां एक मस्जिद थी जिसमें 3 लोग रहते थे, जिसकी गतिविधि संदिग्ध थी। दिव्यांशु ने उनके वेरिफिकेशन का आदेश दिया। मार्च 2021 में कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस वहां पहुंची तो जो रह रहे थे वो वहां से फरार हो गए। जांच हुई तो पता चला जो यहां रह रहे थे वो बिहार के कटिहार जिले के थे। बाद में सब भाग गए तो SDM ने मस्जिद की बाउंड्री करवाकर बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। 19 मार्च को स्थानीय उपद्रवियों ने हमला बोल दिया। दिव्यांशु के सरकारी आवास को करीब 250 लोगों ने घेरकर पत्थर फेंकने लगे। घर के अंदर सिर्फ पत्नी थी। दिव्यांशु को जानकारी मिली तो उन्होंने बड़े अधिकारियों को बताया और घर से निकल ले। उनके पीछे भारी पुलिस बल किसी तरह से कंट्रोल किया। उस वक्त 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुख्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ NSA लगा था। 17 मई 2021 को उस अवैध ढांचे को तोड़ दिया गया। इस मामले में जुड़े 9 केस कोर्ट में पेंडिंग है। इस घटना पर दिव्यांशु कहते हैं, सरकारी काम करते हुए कई बार ऐसा वक्त आया जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। बाराबंकी की इस घटना में भी यही हुआ। जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्नाव में पत्रकार को पीटा, अगले दिन मिठाई खिलाई। बाराबंकी के बाद दिव्यांशु पटेल का उन्नाव में CDO के पद पर ट्रांसफर हो गया। जुलाई 2021 में यहां ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा था। इसकी कवरेज के दौरान पत्रकार कृष्णा तिवारी को CDO ने पीट दिया। पत्रकार ने आरोप लगाया था कि दिव्यांशु के थप्पड़ मारने के बाद BJP कार्यकर्ताओं ने भी पीटा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। दिव्यांशु की किरकिरी होने लगी। अगले दिन यानी 12 जुलाई को दिव्यांशु ने कृष्णा को बुलाया और उन्हें मिठाई खिलाई। जो फोटो सामने आई उसमें दोनों ही हंसते हुए दिखे। बाद में कहा गया मामला रफा दफा हो गया। दिव्यांशु की घटना को लेकर अब कहते हैं, भीड़ में आप कई बार नहीं पहचान पाते आप कौन हैं। वो आपका काम कर रहे थे, मैं अपना, तभी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उन्नाव में जो किया उसकी तारीफ CM योगी ने भी की। उन्नाव में मुख्य विकास अधिकारी बनकर पहुंचे दिव्यांशु ने बहुत कम समय में उन्नाव की दशा को बदलते हुए एक नई दिशा दिखा दी। लोगों की समस्याओं और उनके निदान के लिए बढ़िया काम के नतीजा यह रहा। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO ने सभी 16 ब्लॉकों को बेहतरीन सेवा का सर्टिफिकेट दिया। अयोध्या में दीपोत्सव के साथ सबसे ज़्यादा दिए उन्नाव में भी जले थे। 32 गंगा आरती स्थल बनाए गए। जिले में पानी बचाने के लिए 800 से अधिक रूफ टॉप वेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाए गए। कस्तूरबा गांधी स्कूल का किया कायाकल्प। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर उन्नाव के सभी 16 ब्लॉक प्रमुखालय का जिला मुख्यालय पर 100 फीट का तिरंगा लगाया गया। इस सारे कामों की तारीफ CM योगी ने भी की थी। जिस स्कूल में पढ़ाई की उसी में चुनाव पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे। दिव्यांशु ने 12 मई को अपने ट्विटर हैंडल पर 4 फोटो के साथ एक ट्वीट किया। लिखा कि जिस स्कूल में पढ़े खेले इंटर पास किया उसी श्याम सुंदर सरस्वती इंटर कॉलेज में बतौर चुनाव ऑब्जर्वर पहुंचा। यह क्षण मानो पुराने समय के साथ लौट आया। दिव्यांशु बताते हैं, स्कूल पहुंचा तो वहां से जुड़ी सारी बातें याद आ गईं। उस बेंच पर जाकर बैठा जहां 12वीं की पढ़ाई के दौरान बैठता था। साथी कर्मचारियों से बताया कि मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। 2 अध्यापक भी मिले जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। मोटिवेशन कैसे मिले? जब दैनिक भास्कर की टीम ने पूछा, तैयारी कर रहे युवाओं में मोटिवेशन की कमी है। कई बार वह भीड़ देखकर नर्वस हो जाते हैं। इस सवाल के जवाब में वह कहते हैं, भीड़ पहले भी थी, अभी भी है। आपको बड़े लक्ष्य बनाने होंगे। बड़े लक्ष्य के साथ यह है कि आप 100 मीटर की दौड़ नहीं, मैराथन होती है। वो टेस्ट मैच जैसा होता है जहां आप स्ट्रेटजी बनकर खेलते हैं। वहां धैर्य जरूरी होता है, इसके बाद ही सफलता मिलती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।